15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत केंद्र से झारखंड को 275 करोड़ की राशि मिली है, जिससे पंचायत और जिला परिषदों में विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस ने केंद्र से मिली राशि को काफी कम बताया है। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि घपला घोटाला ना हो तो केंद्र हर मदद को तैयार है। देखिए रिपोर्ट। सरकार से झारखंड को मिला 275 करोड़ का फंड। पंचायतों और जिला परिषदों के विकास को मिलेगी रफ्तार। कांग्रेस ने कहा मांगी थी 2700 करोड़, मिले सिर्फ 275 करोड़। कांग्रेस ने की जल्द बाकी राशि जारी करने की मांग। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत झारखंड को 275 करोड़ की राशि जारी की है। इस राशि का इस्तेमाल राज्य सरकार अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर विकास कार्यों में कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने इस राशि को काफी कम बताया है। कांग्रेस ने बाकी की राशि भी जल्द जारी करने की मांग की है। देखिए, हमें केंद्र से 2700 करोड़ रुपया चाहिए, हमने डिमांड किया था और ये हमारी हिस्सेदारी थी। तो हमें ये लगता है कि उस हिस्सेदारी में बहुत कम पैसा केंद्र की सरकार ने फर्स्ट अलॉटमेंट हम लोगों को किया है। पैसा और बढ़ोतरी होनी चाहिए थी ताकि अर्बन का जो विकास है वो हमें लगता है कि और बेहतर हम कर सकते थे, लेकिन केंद्र की सरकार ने प्रथम किस्त दिया है, ठीक है। अब हमें लगता है कि आगे भी जल्दी द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त दे करके जो हमारा हिस्सेदारी है 2700 करोड़ रुपया, वो 2700 करोड़ रुपया राज्य सरकार को सुपुर्द करते हैं। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत मिले 275 करोड़ रुपए पंचायतों और जिला परिषदों के विकास में खर्च की जा सकेगी राशि। आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर होगा राशि का बंटवारा। ग्रामीण क्षेत्रों में राशि का बंटवारा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर। फंड मिलने के 10 कार्य दिवस के भीतर राशि का करना होगा हस्तांतरण। राशि के विमुक्त होने से राज्य के ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। पंचायत स्तर पर सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और कल्याणकारी कार्यों में तेजी आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हम हमेशा कहते थे केंद्र से जो सहयोग चाहिए आप नियम कानून का पालन करें, जो केंद्र से पैसा आया उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट दे, उसके बाद केंद्र आपको हर संभव सहायता देगी। अभी देखिए, पंचायती राज विभाग से कई करोड़ रुपए जो है केंद्रीय पंचायती राज विभाग से राज्य के पंचायती राज विभाग को रिलीज हुआ है और ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के समक्ष राज्य की पंचायती राज मंत्री गई थी और हमारी भी टॉप लीडरशिप बाबूलाल मरांडी जी एवं अन्य लोग उपस्थित थे। सकारात्मक बातचीत हुई थी। तो अगर आप पैसे का घपला घोटाला नहीं कर रहे तो यकीन मानिए झारखंड सरकार को सब मदद देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। पिछले दिनों मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान बीजेपी के नेता भी मौजूद थे, जिसके बाद केंद्र ने ये राशि जारी की है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये राशि काफी नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से एक तस्वीर आई थी। तस्वीर थी राज्य की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, केंद्र के पंचायती राज मंत्री ललन सिंह और साथ में मौजूद थे झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। बातचीत हो रही थी कि आखिरकार ये जो बैठक हुई, ये मुलाकात हुई, इसमें क्या बातचीत हुई। उस बातचीत का सफल परिणाम आज देखने को मिला है। झारखंड को 275 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं। ये पंचायती क्षेत्रों में और जिला परिषद क्षेत्रों में खर्च होंगे। जरूरत के अनुसार, प्राथमिकताओं के अनुसार इस राशि को खर्च करना है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि हमने 100 रुपया मांगा था और 10 रुपया मिला है, मतलब कि 2700 करोड़ रुपए मांगे थे और मिला है मात्र 275 करोड़ रुपए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इसको लेकर तर्क दिया गया है। तर्क यह है कि आगे भी अगर घपला घोटाला ना हो तो भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक भूमिका निभाएगी और आने वाले समय में जैसे इस बार हम साथ खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे।
हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ प्रवास खान जी आजसू पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रवास जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए सुनीत शर्मा जी, बहुत स्वागत है सुनीत जी न्यूजीलैंड भारत में। और रमाकांत महतो जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहला प्रश्न आपसे ही होगा सर। देखिए 275 करोड़ रुपए की राशि जरूर आई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से यह सवाल पूछा जा रहा है कि 100 रुपया मांगे 10 रुपया मिला, ऐसा क्यों? खर्च तो करें इन लोग उसको व्यवस्थित तरीके से। भारतीय जनता पार्टी राज्य के विकास के लिए और राज्य निर्माण के समय से ही प्रतिबद्ध है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ लीडर और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जुड़े केंद्रीय मंत्रीगण हमेशा से झारखंड राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब भी इन्हें सहायता की ज़रूरत होती है, राज्य सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले लीडर या नेता हमेशा साथ देते हैं। लेकिन ये राज्य में विकास की जो आयाम गढ़े जाने चाहिए थे, उन आयामों में ये राज्य सरकार कहीं भी खरा उतरने में सफल नहीं है। यही वजह है कि आज छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे ग्रामीण विकास का मामला हो, सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन का मामला हो, या विकास के अन्य विभागों को लेकर के हो, यहाँ के न मंत्रीगण न यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स राज्य के विकास के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, लूटने में मशगूल हैं। यहाँ के नौकरशाह भी, राजनेता भी और सत्ता में चिपके सभी लोग। आप देख रहे हैं जिस तरीके से राज्य लूटा जा रहा है और हिसाब मांगा जा रहा है। अरे भाई, आप केंद्र सरकार पैसा दे रही है, उसका हिसाब नहीं दीजिएगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका ऑडिट नहीं होगा, तो क्या केंद्रीय अधिकारी अपने गर्दन फंसाने के लिए आपको पैसा देंगे क्या? ये बातें कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी में चलने वाली सरकार को समझनी चाहिए। कोई ऐसा योजना ये बताएं जो सुव्यवस्थित तरीके से चल रहे हो, या भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व में, केंद्र में जो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। आज ही माननीय निशिकांत जी का बयान आया है कि करोड़ों का प्रोजेक्ट है, जमीन मांगने से जमीन नहीं दी जाती है। केंद्रीय योजनाओं को ये उदासीन रवैया दिखाए रहते हैं उनके प्रति, उनके कामों पे इनकी रवैया हमेशा खराब रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का इन लोगों ने क्या बट्टाधार करके रखा है। ऐसे ही कई सारी योजनाएं हैं केंद्रीय योजनाओं का, ये उसका बट्टाधार करने में चूकते नहीं है। और ये केवल और केवल साइड बिजनेस जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस पार्टी का रहा है कि बालू से लूटो, कोयला से लूटो और अफसरों के माध्यम से आप लूटने का काम करिए और अपना पॉकेट भरिए। राज्य के विकास के प्रति इन्होंने कोई नीतियां बनाई ना, और न कोई विकास के लिए कोई इन्होंने कोई वैसा आधारभूत संरचना खड़ी करने का प्रयास ही किया। आज किसी भी क्षेत्र में आप जाके देख लीजिए, नीचे से ऊपर तक, यानी छोटे अधिकारी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में आपाद मस्तक लिप्त हैं ये। तो कैसे विकास होगा? और जब जब कहा इन लोगों ने, यहां की सरकार जब जब चाही भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतागण उनके साथ रहे। हाल के दिनों में भी जो दिखाई दिया वो क्या था? लेकिन आप जल्दी से काम करके दिखाइए, शीघ्रता दिखाइए काम में, मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, केंद्र से जो राशि आ रही है उसका सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसी वजह से ना यूटिलिटी सर्टिफिकेट है, ना यूटिलिटी सर्टिफिकेट दे पा रहे हैं और ना फंड ले पा रहे हैं, यह आपका कहना। चलते हम कांग्रेस पार्टी के पास। देखिए सुनीत जी, आप लोगों का आरोप रहता था, आप लोगों से मेरा मतलब है कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, ये तीनों मिलकर सरकार चला रही है। सरकार के आरोप रहते थे कि ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से मदद मिलता है, जब हम केंद्र से राशि मांगने जाते हैं, इस बार मदद भी मिला। आप लोग का आरोप रहता है कि केंद्र की ओर से फंड नहीं मिलता है, फंड भी मिला। सर अब कहां राशि खर्च हुई है? पूर्व मिले जो फंड में मिले हैं उसका कम से कम यूटिलिटी सर्टिफिकेट दे दीजिए। अब तो जनता भी आपसे सवाल पूछने लगी है। आयुष जी, मैं बिल्कुल तथ्यों पर आपको ले जाऊंगा और जनता को इसी तथ्य के माध्यम से अपनी बात को रखूंगा और आप भी इससे क्लियर हो पाएंगे। उससे पहले मैं पेशा नियमावली
2025 के लिए आपके माध्यम से सर पैसा नियमावली 2025 कब से हो गया? पूरे देश में 1996 और नहीं, आप लोगों के लिए पैसा नियमावली 2025। नियमावली मैंने बोला, पैसा कानून नहीं बोला। नियमावली हमने अभी 2025 में इसको कैबिनेट ने पारित किया। आप ही के यहाँ लगातार डिबेट चलता था, मैं ही आता था जी, और मैं हर बार दावे के साथ आपको कहता था कि इस वर्ष के अंत तक पैसा लागू होगा। ठीक है, और अब अधिसूचना भी हो जाएगी। चलिए खैर, अब जहां तक तथ्यों की बात है, ये 15th फाइनेंस का पैसा जो अभी अनटाइड में केंद्र सरकार ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी बोलना गलत होगा, ये केंद्र सरकार ने दिया है और ये राज्य सरकार के अधिकारों का पैसा है। ठीक बात है। अनटाइड में 40% और टाइड में 60% पैसा टाइड फंड में मिलता है और ये 15वें वित्त आयोग का पैसा है, 15th फाइनेंस का पैसा है। 1385 करोड़ रुपया इसमें इमीडिएट डिमांड है, जो फर्स्ट फेज का पैसा उनको देना है। इसमें अनटाइड का जो फर्स्ट फेज का पैसा है वो 550 करोड़ रुपया है, जिसका आधा 50% अभी 275 करोड़ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया है। और इसके लिए जितना भी ग्रांट के नाते रिपोर्ट था वो 5वें महीने में, मतलब इसी वर्ष के मई महीने में केंद्र सरकार को सुपुर्द कर दिया गया था। जितने सारे क्लॉज और शर्तें केंद्र सरकार राज्य सरकार पे लगाते आई है, इतना और किसी राज्य में नहीं लगाती है फंड देने के मामले में। यह आप बिल्कुल तथ्यों के आधार पे हमारी माननीय मंत्री से भी पूछ सकते हैं, कभी भी कोई भी व्यक्ति उनसे इस पे बातचीत कर सकता है। और इस पे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे भी अपलोड करने के लिए जो केंद्र सरकार ने कहा था, उसको भी राज्य सरकार ने और माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इसको पूरा किया। और ये हर कोरम को पूरा करते हुए 5वें महीने में सारी राशि का जो ब्यौरा था उन्होंने क्लियर किया। ठीक है, आपने अपने तथ्यों को रखा। 6 महीना लगा, 6 महीना लगा। आज हमने पैसा नियमावली को ओके किया है और अब आपको लग रहा है कि हम किस तरह इस राज्य में अपने आप को फ्रंट फुट पे दिखाएं। तो आप बिल्कुल मतलब 550 करोड़ में, पहला तो आप अनटाइड का 550 करोड़ में 274 करोड़ देते हैं। अब आपको एक हफ्ते में आप फिर बैठक बुला लीजिएगा, हम लोग फिर आएंगे उसमें। एक हफ्ते में टाइड का भी 400 सवा 400 करोड़ रुपया इनको देना पड़ेगा। तो ये पैसा तो हमारे अधिकार का है। ये पैसा किसी ऐसे ही तो नहीं हम मांग रहे हैं या आप ऐसे ही तो नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल लिखित तौर पे आपने लिखित तौर पे ये पैसा हमको दिया है। चलिए ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं कि जो लिखित तौर पर ब्यौरा प्रस्तुत किया गया केंद्र सरकार के समक्ष, उसके आधार पर ये पेमेंट हुआ। अब मेरी बात को पूरी करने दीजिए। खत्म करता हूं, मैं कंक्लूड करता हूं। जैसा इन्होंने कहा कि जमीन मांग रहे हैं, जमीन नहीं दे रहा है, तो जमीन आपको हम कैसे, धारभूमगढ़ उसका उदाहरण है सर। मैं बोल रहा हूं भागलपुर के तर्ज पे दे दें क्या? और ये CNT SPT वाला इलाका है, 5th शेड्यूल वाला इलाका है। यहां पे ग्राम सभा के नाते अब तो पैसा भी हो गया, अब तो ग्राम सभा तय करेगी हमको जमीन देना है कि नहीं देना है। तो यहां जनता तय करेगी, यहां सिर्फ सरकार की भूमिका जमीन देने में नहीं रहेगी। सर रिम्स के लिए जब भूमि अधिग्रहण की बात होती है तो राज्य सरकार का फैसला हो जाता है। अब प्रोजेक्ट के लिए जब बात होती है तो अब ग्राम सभा तय करेगी। मतलब दोनों बात। आपने 13 जिलों का ब्यौरा दिया है ना, पूर्ण रूप से 13 जिले। चलिए हम आएंगे आपके पास, जिसमें ग्राम सभा तय करेगी। जो ब्यौरा आप लोगों ने प्रस्तुत किया उसी के आधार पर पैसे मिले और वो भी काट कर मिले, वो भी अधूरा मिला, ये आप लोगों का आरोप है। चलिए हम चलते हैं आजसू पार्टी के पास। देखिए, ग्रामीण विकास की बात लगातार आप लोग करते रहते हैं, पंचायती राज की बात करते रहते हैं, पंचायतों का कैसे विकास हो इस पर बात करते रहते हैं। केंद्र में आप भी हैं। अब जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी या सत्तारूढ़ दलों की ओर से कि हम जो मांगते हैं उसका भी आधा मिलता है, तो ऐसे कैसे हम लोग तेजी से विकास कर पाएंगे? बताइए सर, जवाब दे दीजिए। धन्यवाद आयुष। सबसे पहले तो आपके टीवी के माध्यम से आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धा सुमन आजसू पार्टी की तरफ से करता हूं। दूसरी बात आयुष, कल क्रिसमस का त्यौहार था, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से वायलेंस हुआ उसकी भी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि हमारा विश्वास है सामाजिक समानता की तरफ। देखिए आयुष, अभी मैं कुछ बात को कांग्रेस के मित्र से मैं करेक्ट कर देता हूं। जो फंड के लेके जो बात हो रही थी, या माननीय मंत्री जी भी गई थी और राजीव रंजन प्रसाद जी से मुलाकात भी हुई थी, तो इसमें 275.12 करोड़ का ये मिला है राशि। 275 ही नहीं बोला जाए, 0.12 करोड़ को भी उसको जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, अभी ये अनटाइड और टाइट बजट के लेके बात कर रहे थे, तो इसमें एक चीज़ होना चाहिए जो अभी
स्वराज पोर्टल पे जब बात ये कर रहे थे, तो इसमें ये भी देखना चाहिए जो केंद्रीकृत जो PDF उसमें जो अपलोड किया जाता है उसका मिलान नहीं हो पाया सही से। अब इसमें क्या त्रुटि है, कैसे है, तो ये राज्य सरकार को देखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम बोल दिए कि हम सब कुछ कर दिए, जब कर दिए तो जब स्वराज पोर्टल पे वहाँ पे जब किया जाता है तो उसमें मिलान भी होना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर क्या है और उसका ऑडिट क्या है, सारा कुछ देखने के बाद ही फंड रिलीज होता है। आप सीधे सीधे केंद्र पे आरोप लगा देते, कुछ भी बात पे अगर आरोप लगा देते तो पहले अपने आप में भी देखना चाहिए कि हम कितने अपने तरफ से तत्पर हैं। क्योंकि हमारा देखिए विश्वास है, क्योंकि हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का सीधे ग्रामीण विकास में भी रहे, पंचायती राज में भी रहे, और उस टाइम का प्रोस्पेरिटी आप देखेंगे, पीछे भी जाके देखेंगे, जो झारखंड उन्नति की तरफ बढ़ा था। ये सरकार जो पिछला 6 साल से लगातार जो चलती आ रही है, जिस तरह से ग्रामीणों को और क्या सारे लगभग झारखंड वासियों को जिस तरह से इन्होंने छला है वो सामने है, और सच है तो दिखेगा। आपने बार बार उस चीज़ों को बार बार दिखाया है। तो यहाँ ये सब चीज़ है कि आप आरोप लगाने से पहले अपनी त्रुटियां को पूरी करें। आज जिस तरह से देखिए छात्र, आसू पार्टी के जितने युवा छात्र हैं, सारे जिला दर जिला OBC के छात्रों का जो छात्रवृत्ति नहीं मिला उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस पे एक मतलब कहीं से मतलब कोई इनके ना मंत्री है, विभागीय मंत्री, ना कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। ठंडा में जिस तरह से आज बच्चों की पढ़ाई जिस तरह से बाधित कर दी है, ये सब चीज़ बता रहे हैं। ये पोस्टर वाली सरकार है, फ्लैक्स वाली सरकार है। ये अगर पोस्टर और फ्लैक्स को ही ऑडिट कर दे तब पता चलेगा जनता का पैसा, गाड़ी पे जो टैक्स का पैसा है राज्य को जो मिलता है, वो किस तरह ये लुटाए जा रहे हैं अपने प्रचार प्रसार में। अगर ये धरातल पर उतारे रहते तो स्थिति नहीं रहती, झारखंड की स्थिति और कहीं और रहती। चलिए, झारखंड की स्थिति कहीं और रहती, और अगर सही तरीके से जो केंद्र के द्वारा राशि दी जाती है विकास कार्यों में खर्च करने के लिए, उस राशि का खर्च हुआ होता बढ़िया तरीके से, तो आज झारखंड की सूरत कुछ और होती। ये आजसू पार्टी का दावा है। चलते भारतीय जनता पार्टी के पास। रमाकांत जी, DMFT हो, जल जीवन मिशन हो, प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना हो, इन बस अभी 3 योजना की बात करते हैं। ऐसे तो छात्रवृत्ति है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कई योजना है, लेकिन मूलतः हम इन 3 योजनाओं की बात करते हैं। जब जब इन 3 योजनाओं के बारे में जिक्र किया जाता है कि आखिरकार हम सबसे निचले पायदान पर क्यों हैं, और जिसे केंद्र सरकार सब अपना फ्लैगशिप योजना मानती है, जल जीवन मिशन, उसमें हम सबसे नीचे हैं। पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, उनके प्रधान सचिव पर तमाम आरोप लगे, लेकिन सच तो यह भी है ना सर कि केंद्र की ओर से राशि नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए माफ कीजिएगा, बिहार के साथ साथ झारखंड और कई ऐसे राज्य हैं जिनके लोग अब भी प्यासे हैं, और इसमें झारखंड नंबर 1 है। बाद में मैं DMFT पर चर्चा करता ही, और जल जीवन मिशन पर भी चर्चा होती, और ये मिनरल्स फंड का जो मामला है, अब विश्वास नहीं करिएगा आयुष जी, पूर्वी सिंहभूम में एक हाई स्कूल है, वहाँ पे बाउंड्री बना ही नहीं और उड़ा दिया गया है पैसा। बोकारो के मामले आए, धनबाद के मामले आए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि झारखंड में 20% उपायुक्त सलाखों के पीछे चले जाएंगे, ठीक तरीके से यदि जांच की जाए तो। लेकिन यह सरकार चूंकि उस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसलिए इस पर कार्रवाई करने से यह सरकार हमेशा हिचकेगी। इसलिए हिचकेगी चूंकि कांग्रेस पार्टी के तो कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, यह माननीय मुख्यमंत्री जी भी भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे हैं, और इस सरकार के भ्रष्टाचार में कार्रवाई की परिकल्पना करना एकदम मुझे नहीं लगता है किसी भी स्तर से ठीक है। और जो जो एजेंसियां हैं यहाँ पे, चाहे लोकायुक्त हो, लोकपाल हो, या सूचना आयुक्त के मामले को लेकर के कहिए, जहाँ जहाँ जांच एजेंसी, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करिए, सूचना आपको मिलेगी नहीं, तो आप कार्रवाई कैसे करेंगे? ये जानकारी देना ही नहीं चाहते हैं सारे। और ये कह रहे थे ना भाई, आप अपना बही खाता ठीक करा के आप केंद्र के पास ले आइए, लेखा जोखा ठीक करिए, और केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है उसका हिसाब ठीक करके आप तुरंत उसका जवाब दे दीजिए। इसमें ये बहुत आंकड़े और तथ्य की बात नहीं है। आपको जो राशि दी जा रही है भारत सरकार के द्वारा, उसका हिसाब आप दे दीजिए। आप यहां जो बजट पेश कर रहे हैं उसका हिसाब का कोई ठिकाना नहीं है। जिन बड़ी बड़ी मैया योजना का आप
ढिंढोरा पीट रहे थे या कोई ऐसी योजना आप ढिंढोरा पीट रहे थे, आप परिवारवाद से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। और उसे बाहर जिस प्रकार से गांधी परिवार केंद्र में होकर के देश को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार ये सोरेन परिवार हो, ये जादव परिवार हो, ये गांधी परिवार, ये झारखंड को भी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। विकास की योजनाएं जो धरातल में उतरनी चाहिए, एक भी योजना ये उतार नहीं पा रहे हैं। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को आप डंप करना चाहते हैं, तो आप किस आधार पे, किस मुंह को लेकर के आप केंद्र के साथ पैसा मांगने जाते हैं? आपके पास तो झारखंड में संसाधन की कमी कभी नहीं रही है और आज भी नहीं है। अब ईमानदारी से ये दिल पे हाथ धर के कहे ना कि अंचल में भ्रष्टाचार है कि नहीं है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है कि नहीं है, पढ़ाई क्या सरकारी स्कूलों में सही तरीके से हो रही है क्या? ये एक पाकिस्तानी ड्रेस दे दिए हैं बच्चों को, वहां स्वेटर नहीं है उन लोगों के पास में। कई विद्यालयों में वहां टीचर मैन पावर की कमी है। पाकिस्तानी ड्रेस से क्या तात्पर्य? क्या तात्पर्य? देखिए ड्रेस क्या, वो स्कूल ड्रेस टाइप का है क्या? आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ये शुक्रवार को छुट्टी देने को लेकर तुले हुए हैं। मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूं, ये नया सराय के बगल में मठ टोली है। पहले वहां रविवार को छुट्टी होती थी, हाल के दिनों में वहां फ्राइडे को छुट्टी देना शुरू कर दिया इन्होंने। तो सच बात है, मांडर में भी हमने दिखाया था कि कई तो स्कूलों में वहां पर ये तुष्टीकरण की राजनीति और संप्रदायवाद की राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी इस सब पे बाज आने नहीं देगी इन्हें। उस पर ये कार्रवाई करने के लिए विपक्ष हमेशा सुदृढ़ तरीके से लगा हुआ है, लेकिन ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आएगी। चलिए, आप लोग कहते हैं चाहती है कि आप किसी भी एंगल से इन्हें पूछिए कि ये जो ड्रेस, स्कूल कोड का जो ड्रेस है वो सही है, मिड डे मील का सही तरीके से नहीं चल रहा है। ड्रेस कोड पर भी चर्चा कर लेंगे, फिलहाल हम फंड पर चर्चा कर रहे हैं। हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास, आएंगे प्रभात जी आपके पास। सुनीत जी, आप लोग कहते हैं फंड नहीं मिलता है, जल जीवन मिशन का फंड आया था, डीएमएफटी का फंड आता रहा है और लगातार आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके कहां जा रहा है इसका कोई लेखा जोखा, कोई ऑडिट रिपोर्ट किसी के पास नहीं है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि अगर पैसे नहीं है विकास कार्यों के लिए, तो आपके वित्त मंत्री यानी झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ये क्यों कहते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट फंड है, हम विकास कर लेंगे। दूसरी तरफ आपके कोटे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बाहरी राज्य की बेटी को कहते हैं कि आइए मनचाहा वेतन पर नौकरी दे देंगे। इसका पैसा कहां से आएगा सर? बता दीजिए, इन तमाम सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए, पहले तो मैं रमाकांत भैया के सवाल का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि आरटीआई कमजोर हो गया, हमें सूचना नहीं मिलती है। ये तो बात सच है सर। मेरा ये कहना है कि डीपीए एक्ट केंद्र सरकार ने लेकर के आए और उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी सूचना पे अगर आप मांगने जाएं तो अब उसको लेने का अधिकार किसी को नहीं रह गया। ये केंद्र सरकार लेकर के आई है, मैं नहीं लाया या राज्य सरकार नहीं लाई है। आरटीआई पे आप जैसे ही अब मांगेंगे कि मुझे आयुष जी के संपत्ति का ब्यौरा चाहिए, आपको बोलेंगे ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। इस तरह से आप बैरियर्स लगा रहे हैं, हर जगह आप कोई ना कोई बैरियर खड़ा, लेकिन विभागीय खर्च में तो कोई बैरियर नहीं है ना सर? नहीं, है ना ये तो बैरियर, जान सकते हैं ना, है ना बैरियर। आयुक्तों का नियुक्ति नहीं हो पाया, एक कारण है क्या? जब आप कहते हैं, मैं इतना शांति से सुन रहा था, आप दो व्यक्ति जो है पक्ष पे अपनी बात रख रहे हैं, मैं भी तथ्य पे ही बात कर रहा हूँ, तथ्य पे ही बात कर रहा हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने 5वें महीने में पूरा का पूरा ब्यौरा केंद्र सरकार को समर्पित किया। ई ग्राम स्वराज पोर्टल में इन्होंने कहा कि पीडीएफ आप चेक कर लीजिए। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, आप उसको चेक कर लीजिए। आपकी बात पर आ रहा हूं। एक सेकेंड आयुष जी, अगर उस पर त्रुटि रहती तो क्या ये 274 पॉइंट जितना भी करोड़ इन्होंने 275.12 करोड़ 275.12 करोड़ रुपया भी देते क्या? कोई त्रुटि रहने से केंद्र सरकार दे सकती है क्या पैसा? आपकी बात कभी नहीं दे सकती है। वो बिल्कुल हमने परफेक्ट डाटा वहां पे उनको उपलब्ध कराया है, तब जाकर के वो उन्होंने पैसा रिलीज किया। सर यही बात आप लोग छाती चौड़ा करके जल जीवन मिशन के बारे में क्यों नहीं कह देते? जल जीवन मिशन के बारे में भी हम कह रहे हैं कि हम परफेक्ट डाटा उनको दे रहे हैं। 100% आप लोगों ने सरकार की नीयत को भी आपको समझना पड़ेगा। दिया है केंद्र सरकार की नीयत को भी आपको समझना पड़ेगा। राज्य सरकार अपनी नीयत को लेकर के स्पष्ट है, जो कह रही है वो कर रही है, समय जो लग रहा हो। पर पैसा कानून के लिए उन्होंने कहा, पैसा कानून मैंने लगातार आपको कहा के मामले में इतना दबाव दिया गया, ऐसा है पैसा कानून पर दिया आप पैसा कानून पर लगातार बात करना चाह रहे हो तो पैसा कानून पर ही आते हैं। बोलिए, पैसा क्यों? पी पैसा क्यों नहीं? प्रोविजंस उसके कहां गए? और पी पैसा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसमें खर्चा कराया, चर्च का पैसा लगाया उसमें। बताइए आप किस तरह की ये हाल है यहाँ पे
यहाँ पैसा नियमावली हो गया, पूरे राज्य में जश्न अरे का भैया, माहौल तो है। ये अभी की और- बात नहीं कर रहा और हूं, उस तो पे ग्राम आज सभा जश्न को का माहौल है, बढ़ाया बहुत गया, अच्छी बात है, दबाव दबाव के पैसा की कारण बात आपने कर रहे किया। हैं। अरे रमाकांत जी, जश्न जी। का माहौल है, बहुत अच्छी बात है, झारखंड के आदिवासी खुश हैं, ये ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट कब दीजिएगा सर? कब वो पर्दा फाइनल उठाइएगा ड्राफ्ट कि यार, फाइनल ड्राफ्ट भी आखिरकार आपको अधिसूचना सहमति के क्यों, साथ मिल अनुमति जाएगा। क्यों नहीं, 2 इस पर से से 4 पर्दा कब दिन में उठेगा? आपको फाइनल ड्राफ्ट मिलेगा, 2 से 4 दिन में आपको फाइनल सर यही बात आप लोग कह रहे थे कि जल्द नेता प्रतिपक्ष मिलेगा, हम आपको लोकायुक्त देंगे, सूचना आयुक्त देंगे, कहां है सर? एक साल बाद कैसे माने इस बात को? तो क्या बिना किसी ड्राफ्ट के पास कर देगी? सोच करके देखिए कि कैसी बात आप कर रहे हैं। हाँ, वो आपको संकल्प पत्र नहीं मिला, वो मिल जाएगा आपको, 1 से 2 दिन में वो भी मिल जाएगा। मैंने बोला इस साल के अंत तक पैसा होगा, हो गया। आपको 1-2 दिन में ड्राफ्ट मिलेगा, वो भी मिलेगा, और इसकी अधिसूचना भी हो जाएगी, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और फिर आप बुलाइएगा, फिर हम लोग आएंगे। तो पर चलिए सर, कम से हमको कम बात करना आप पड़ेगा। लोग ये कह रहे हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आपको मंशा को समझना होगा। वो तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि 100 मीटर से कम का पहाड़ ही नहीं है। अरावली जैसे पूरी पहाड़ की श्रृंखला को खत्म करना सुप्रीम चाहते कोर्ट का हैं। जो रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो वर्डिक्ट आया, इसके बारे में बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। राजनीतिक बातचीत क्या हो रही है, इस पर बातचीत नहीं, पूरी तरह से संरक्षित रहेगा अरावली, क्या इस पर पूरी तरह से मुहर नहीं लग गई है? खैर, वो अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं है, हम लौटेंगे सुनील जी आपके पास। हम चलते प्रवास खान जी के पास। प्रवास जी, वक्त की पाबंदी है, 1 मिनट में बात पूरी कर ले। एकदम एकदम। देखिए आयुष, देखिए मैं बता रहा हूं कि सरकार का नीति अनियत यहाँ देखिए, एक अभी हाथियों का जिस तरह से उत्पात हुआ, हाथियों से जिस तरह से अभी लोग ग्रामीणों का कैजुअल्टी हुआ, उसके आवास ध्वस्त हुए। हाथियों के लिए अगर सबसे पहले अंबेडकर आवास आता था, जिसको अंबेडकर आवास तुरंत मिल जाता था, आज लोग रोड पे खड़े हैं बिना घर के, बिना छत पे, इस ठंडा पे, क्योंकि अंबेडकर आवास को रोक दिया गया ये अबुआ आवास के लिए। और आज अबुआ आवास कहाँ है वो तो देखना का। और आप बता रहे हैं कि सेलिब्रेशन हो रहा है, ये सेलिब्रेशन हो रहा है तो बोलिए अपने पीसीआर को जूम कर ले। मैं अखबार का ये कटिंग आपको दिखलाता हूं कि राज्य की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, इंदिरा आवास महिलाएं को सुरक्षित कमजोर नहीं है। आप करके बताइए, प्रधानमंत्री पिछले आवास का साल पैसा से देना अभी बंद तक कर में दिए। 47% तब आपको अबुआ आवास चालू किया गया। 47% महिलाओं के इंदिरा आवास अपराध बढ़ा है। आप इस तरह से किस हाँ, तरह प्रभात जी, एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। इंदिरा आवास अतीत था, वर्तमान है प्रधानमंत्री आवास योजना, और उसको और कमजोर भविष्य, कर दिया। सुन लीजिए, नहीं, आप ही की बात कर रहा हूं, नहीं, भविष्य है अबुआ आवास योजना, जहां कहां कब पहुंचेंगे ये तय नहीं है। बात पूरी करें प्रभात जी। मैं वही बोल रहा था कि अंबेडकर आवास, वहां पे हाथी अगर ध्वस्त कर देता है किसी को घर, वो आवंटित होता था, क्यों रोक दिया गया? आज अबुआ आवास में शिफ्ट कराए, कितने ग्रामीणों का घर टूटा हुआ है, आज इस ठंडा पे क्या हाल हो रहा होगा? तो ये सरकार की ना नीति है ना नियत है। मैं वही बोल रहा था कि ये बोल रहे सेलिब्रेशन का माहौल है राज्य में, पेशा कानून का लेकर स्वागत है। मैं वही बोलता है कि अगर झारखंडियों को अधिकार मिलता है उसका स्वागत है, लेकिन आप ये नहीं देखिए कि पेशा कानून आने के बाद अब तो लगेगा ना कि लोगों को राहत मिलेगा। बालू का जो काला बाजारी कर रहे थे, कांग्रेस के मित्रों को तो बालू मिल जा रहा था, लेकिन लोग हजारों हजार लाखों रुपया लेके बालू खरीद रहे थे। ये सब चीज देख रहे हैं ना। और ये मैं बोल रहा हूँ कि महिलाओं के प्रति जो राजधानी में बिल्कुल भी 47% बात कभी आपराधिक नहीं घटना करना बढ़ा है, चाहिए। तो ये इसका भी किस तरह ध्यान का रखना सेलिब्रेशन चाहिए की कि बात हम करते हैं? कैमरे के समक्ष जो किस बात तरह के बोलते हैं सेलिब्रेशन की उस पे बात कितना करते हैं? तथ्य है। मैं चलिए बोला कि देखिए, पहले तुरंत आरोप आप- पेशा लगा पर देते हैं। सेलिब्रेशन हो रहा है, आने वाले दिनों में किस विषय पर बात होगी, नहीं किया था साहब। ये खैर राजनीति का विषय इन दिनों बना हुआ है। बात महत्वपूर्ण यह है कि केंद्र की ओर से फंड दिया गया है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि 100 रुपया मांगा था, 10 रुपया मिला, यानी 2700 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। जी जी, आखिरी 10 सेकंड। 10 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड में ही जवाब दे। ये आप दिल पे हृदय में हाथ रख के बोलिए ईमानदारी से, झारखंड के माटी के पुत्र हैं, कांग्रेस पार्टी के काबिल प्रज्ञा, बालू की चोरी हो रही कि नहीं हो रही है? मैं बोल बताइए, भाई बताइए चोरी हो रही कि नहीं चोरी हो रही है? आप वक्त की पाबंदी है, हाँ, हमें जवाब दे दीजिए। फालतू बात मत करिए। बालू की चोरी चलिए, हो रही कि नहीं हो रही है? रमाकांत जी, जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा ये खैर आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। बालू चोरी हो रही है, इसकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को कई बार दिखाया है, और निश्चित तौर पर अब केंद्र की ओर से जो राशि आई है 275.12 करोड़ रुपए, वो पंचायतों के विकास में और जिला परिषदों के विकास कार्य में काम आएंगे। 10 दिनों के अंदर इस राशि को हस्तांतरण करना है और प्राथमिकताओं के अनुसार, जरूरतों के अनुसार इसका खर्च होना है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। हमारे साथ प्रवास खान जी आजसू पार्टी से थे,
बीजेपी से रमाकांत महतो जी थे और सुनीत शर्मा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो फिलहाल खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।